जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग सेति आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करें सो हो। गुरु हैं बड़े गोविंद ते मन में देख विचार। हरि सुमिरे सो बार है गुरु सुमिरे सो पार। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्हा दान। जगत जनायो जय सकल सो गुरु प्रगट आय। जिन गुरु आँखि न देखिया सो गुरु दिया लखाय। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मालिक की अपार कृपा दया है कि आप सबको गुरु महाराज जी का ये संदेश सुनने को मिल रहा है। आप सभी बड़भागी हो कि गुरु महाराज जी का यह संदेश मिलता है। प्रेमियों को ये चाहिए कि बराबर सत्संग सुना करें, और सत्संग सुनने से निर्मलता आती है। आज बहुत सारे प्रेमियों ने ये बातें पूछी कि नाम जप में क्या शक्ति है, क्या नाम जाप करने से पाप सारे धुल जाते हैं, या नाम जाप करने से यह जीव मृत्यु की अवस्था को पार कर जाता है, यानी उसकी मृत्यु के पहले सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसके पाप कर्म धुल जाते हैं। लोगों ने नाना प्रकार के नाम जप के बारे में बातें की, पूछा, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाता है। पहले तो ये विचार करना है कि नाम वो क्या है कि जिस नाम का जाप करने से ये सारे पाप कट जाए और जीव पाप मुक्त हो जाए। तो नाम तो बहुत है, भगवान के बहुत सारे नाम हैं। भगवान के नाम जपने से ये सारे पाप ताप खत्म हो जाते हैं। तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, किस नाम का जाप करें तो सारे पाप कट जाए और जीव जो है भव सागर के बंधन से, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। ऋषि मुनियों और मनीषियों ने और सारे सभी लोगों ने बताया, अपने अपने तरह से सभी बातों को बताया। अजामिल का लोगों ने दृष्टांत दिया कि अजामिल अंत समय में भगवान के नाम नारायण नाम का उच्चारण किया तो भगवान नारायण के पार्षद आए और जमदूतों को कहा कि ये भगवान के नाम का उच्चारण कर दिए, नारायण नाम को, तो इनके पाप ताप खत्म हो गए और भगवान ने हम सबको भेजा। अब भगवान के पार्षद उनको अपने साथ लेके चले गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि भगवान के नाम का जाप करने से बहुत सारे जीव पार हो गए।
उदाहरण तो बहुत दिया जाता है, बताया भी जाता है, लोगों को भरोसा भी दिया जाता है, विश्वास भी दिलाया जाता है और लोग भगवान के नाम का जाप करते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण लोग कर पाएंगे? अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण लोग कर पाएंगे? कहा तो जाता है, लेकिन जब अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण आप करो तब तो कहते हैं करोड़ों जतन करने के बाद भी, करोड़ों तरह से लोग समझने बूझने के बाद भी, लेकिन जब अंत समय आता है तो लोग भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर पाते। और जब भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर पाते तो फिर उनके पाप ताप खत्म कैसे होंगे? इसलिए हमें ऐसी विधि की ज़रूरत है, ऐसे रास्ते की ज़रूरत है कि जो हमें भगवान के नाम को याद दिलाए। क्योंकि मौत के वक्त में जो पीड़ा होती है वह असहनीय पीड़ा होती है, जिसका बयान नहीं किया जाता, जिसका बयान नहीं किया जाता वह पीड़ा होती है। क्योंकि मृत्यु के समय आदमी के सारे ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है सारे ज्ञान को माया भुलवा देती है। देखना, सुनना, बोलना सब उसका ख़त्म हो जाता है। तो भगवान के नाम का वो जाप कैसे करे? भगवान को याद वो कैसे करे? क्योंकि वह अपनी पीड़ा में कराहता है, चिल्लाता है, तड़पता है, असहनीय वेदना होती है। यदि भगवान के नाम का उच्चारण वो कर लेता है तब तो ठीक है, लेकिन होता नहीं न। सभी लोगों को देखो, लोगों को देखो कि यार अंत समय में सबकी यही गति होती है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं हमें ऐसी जुक्ति लगानी है, ऐसा हमें कोई उपाय करना है कि जो हमें पाप ताप से मुक्त कर दे। भगवान के नाम हमको अंत में याद आ जाए। तो महात्मा ये समझाते हैं वो नाम क्या है, कैसे भगवान का नाम आएगा, कैसे हमारे दर्द खत्म होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मौत का जो भय है, जो डर है, ये ख़त्म कैसे होगा। यानी मौत की जो पीड़ा है ये ख़त्म कैसे होगी। पहले इसकी पीड़ा को ख़त्म करना है कि मौत की पीड़ा कहीं जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जैसे जीव मरता है तो डरता है, लेकिन महात्मा कहते हैं कि हमें खुशहाली होती है कि हम दिन में 100 बार जब जब हमारी सूरत लगती है तब इस शरीर को हम छोड़ देते हैं। ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार, महात्मा कबीर साहब जी कहते हैं। तो वह विधि आपको सीखनी है कि मौत की क्रिया को पार कैसे किया जाए। हम मृत्यु के पहले ही अपने शरीर को खाली कैसे करें। मौत जब आए तो हम शरीर को अपना खाली कर दें, हम होश भवास में अपने शरीर को खाली कर दें, अपने घर निकल चले। तो महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि जीवित मृतक होई रहो तजो खलक की आस, और रक्षक समरथ सदगुरु मत दुख पाए दास। महात्मा ही समझाते हैं कि जीते जी मरने की विधि को सीख लो, कि जीते जी लोग मरने की विधि को कैसे सीखते हैं, कैसे वो जो अपने शरीर को खाली करते हैं और आंतरिक मंडलों में जाते हैं आते हैं, जहाँ उनको जाना है वो जीते जी अपना जो शरीर खाली करके चले जाते हैं। इस बात को देखना, इस बात को समझना है। जो नाम में ताकत है कि नाम सारे पापों को, भगवान का नाम सारे पापों को धो देता है। कितना बड़ा कोई पापी हो, यदि भगवान का नाम आ जाता है तो आता नहीं है ना। सवाल तो ये पैदा होता है, आता नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए कि वो जो है वह समय, हमारा दर्द जब नहीं रहेगा, परेशानियां नहीं रहेंगी, दिक्कत नहीं रहेगा, वेदना नहीं रहेगी शरीर के अंदर, तो भगवान का नाम हम जाप कर लेंगे। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं कि हमें भगवान का नाम का जो जाप करना वो कैसे करना है, कैसे हमको इस शरीर को खाली करना है। देखो संत मत यही सिखाता है कि जैसे पहले के ऋषि मुनि रहते थे, वो अपने शरीर को खाली करते थे,
यानी उनकी समाधि लग जाती थी। समाधि लग जाती थी यानी शरीर से अपनी आत्मा को निकाल ले जाते थे और अपन ऊपरी मंडलों में रहते थे। कितने कितने समय तक उनकी समाधि लगी रहती थी। जब उनका समय पूरा होता था तो अपना जो है समय आता था कि अब हमेशा के लिए शरीर को खाली करना है, तो अपना चले जाते थे। कोई उनको दर्द परेशानी नहीं, भगवान के ख्याल में तब भी थे, अब भी थे और चले गए। तो यही बात समझाई जाती है कि यदि जीते जी आप इस क्रिया को कर लो, समाधि की अवस्था आपको लग जाए, शरीर को खाली कर लो, शरीर को जीते जी खाली करो, यह अभ्यास सीख लो, यह विधि सीख लो, तो मरने का भय खत्म हो जाए, मरने का डर ही खत्म हो जाए। महात्मा इस बात को समझाते। इसलिए हमें ऐसा कोई उपाय करना है कि जिससे हम इस विधि को सीख लें। तो बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप पूछो कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हमें भगवान का नाम दीजिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हमें वह विधि सिखाइए जिससे हम इस शरीर से अपनी आत्मा को निकाल सके, खाली कर सके, जीते जी मरने की विधि की इस कला को सीख सके। हमें इस विधि को आप सिखा दीजिए। यदि जानकार कोई होगा तो सिखा देगा। वह अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालता होगा, समाधि में जाता होगा, उसके पास वो ताकत होगी, वो शक्ति होगी, तो आपको भी वो जो है निकाल सकता है, आपको भी वो चीज़ दे सकता है। यदि नहीं है तो कह देगा नहीं, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप इस काम को नहीं करोगे तब तक ये मौत का जो भय है, ये डर है, ये जाएगा नहीं। कहें मुनियों ने बहुत जतन किया, ऋषियों ने बहुत जतन किया, सब लोग बहुत जतन किए, लेकिन कहें अंत समय राम मुख आवत नहीं, अंत समय भगवान का नाम नहीं आता है, क्योंकि ज़बान उसकी बंद कर दी जाती है, कंठ रूठ जाता है, आंखें उलट जाती हैं, कान बहिरे हो जाते हैं, सांसें फूलने लगती हैं। तो जीव कैसे भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, कैसे भगवान को पुकारेगा। ऐसे भगवान का नाम एक बार यदि उसको उच्चारण कर ले वह समय में, तब तो उसके सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन ये होता नहीं है, ये हो नहीं पाता है। कभी किसी ज़माने में, युग ज़माने में किसी का हो गया तो वही एक दृष्टांत बन जाता है हमें आपको सुनाने के लिए। तो वो दृष्टांत सही है कि भगवान का नाम सारे पापों तापों से मुक्त कर देता है, लेकिन ये हो नहीं पाता। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, जब तुम जीते जी प्रभु के नाम का जाप करके, अभ्यास करके, लगन लगा कर ऐसे महात्मा की खोज करो जो आपको इस विधि को सिखा दे। आप जीते जी जो है इस शरीर को छोड़ दो और जहाँ आना जाना है जाओ आओ, तो मरने का भय खत्म हो जाए। तो जिसकी याद में आप शरीर छोड़ते हो तब भी उसकी याद में शरीर को छोड़ देगी, भगवान की याद में भगवान का नाम जपते हुए तो भगवान के लोक को चले जाओगे। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए, पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए, पूरे महात्मा की खोज करनी चाहिए, पूरे संत की खोज करनी चाहिए। जब पूरा संत मिल जाएगा तो इस विधि को सिखा देगा। इस